एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जो है बायोलॉजी में प्लांट बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए, तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में प्रीलिम्स में जनरली इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको भी हमको जो है देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा टॉपिक है आज का जो है वो छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट एज ए फूड, अर्थात ऐसे कौन कौन से पार्ट के मतलब प्लांट के अंग हैं, पौधे के जो अंग हैं जिसको हम खाने की तरह जो है इस्तेमाल करते हैं। मतलब कौन सा अंग जो है हम प्लांट में खाते हैं। ये जनरली क्वेश्चंस आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिर ऑब्जेक्टिव में सीधे तौर पर आपको पूछा जा सकता है। चलिए वन बाय वन हम कवर करते हैं, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जनरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट की और उसकी फिर एडिबल पार्ट की, अर्थात जो खाने योग्य उसका अंग है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों की मीनिंग आपको बता देता हूँ हिंदी में एज वेल एज। स्टेम का मतलब आपको पता ही है कि स्टेम का मतलब होता है तना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूट का अगर हम देखें मीनिंग तो आपको पता होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, जड़ होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बाकी चीज़ तो आपको पता ही होगी। फ्रूट का मतलब होता है फल। फ्लावर बड का मतलब होता है कली, हम इसको बोल सकते हैं, या कलिका उसको हम बोल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, दूसरा जो है वो आपका है लीफ, मतलब पत्तियां हो गया। इनफ्लोरोसेंस ये आपको जो है याद रखना है, इसको हम पुष्प गुच्छ के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्प गुच्छ बोलते हैं, तो हिंदी में आपको इस प्रकार से नाम दिया होगा। सीड मतलब तो क्या होता है, बीज होता है। तो ये कुछ चीज़ों का मतलब आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, स्टेम में भी आपको अलग अलग यहाँ टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं, इसके भी मैं आपको हिंदी में पहले बता देता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो ट्यूबर जो लिखा हुआ है, जहां भी ट्यूबर या ट्यूब लिखा रहेगा उसका मतलब होता है स्तंभ कंद, आपको याद रखना है, ठीक है। स्तंभ कंद, मैं यहाँ पर आपको मीनिंग अलग से पहले बता दे रहा हूं। इसके बाद रिजोम लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली आपका प्रकंद, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, प्रकंद इसका मीनिंग होता है। और बल्ब की जब हम बात करते हैं, बल्ब, तो बल्ब का मतलब होता है शल्क कंद, ठीक है, शल्क कंद। तो ये मीनिंग आपको यहाँ पर हिंदी में भी याद रखना है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट बात ये है, अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाकी चीज़ें जो हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटैटो की, ठीक है। तो पोटैटो, जिंजर, पोटैटो मतलब आलू, जिंजर मतलब आपका अदरक हो गया, टर्मरिक मतलब हल्दी हो गया, ओनियन, ठीक है। ओनियन की बात करते हैं जिसको हम प्याज बोलते हैं, और गार्लिक मतलब लहसुन। ये सब के बारे में हम बात करते हैं। मैं यहाँ पर वन बाय वन लिख देता हूँ। ये आपका आलू, ठीक है। इसके बाद में आपका अदरक, और टर्मरिक मतलब आपका हो गया हल्दी, ठीक है। ओनियन मतलब हो गया आपका प्याज, और गार्लिक मतलब लहसुन। ये सब के सब जो है, सारे के सारे जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। मतलब ये परिवर्तित तना है, इसको हम बोल सकते हैं, जो मॉडिफाइड हो चुका है। मतलब इन सब में हम किसको खाते हैं, हम तना को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, लेकिन वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि पोटैटो जो है स्पेसिफिकली तना है, मॉडिफाइड स्टेम है, परिवर्तित तना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो है उसको हम बोलते हैं स्तंभ कंद। किसको बोलते हैं, पोटैटो को बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पोटैटो, आलू की। आलू में हम तना को खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम को खाते हैं, परिवर्तित तना को खाते हैं, जिसका नाम हम बोलते हैं ट्यूबर। तो कई बार आपको स्टेम न देकर के या मॉडिफाइड स्टेम न देकर के आपको ट्यूबर लिखा रहेगा, या ट्यूब लिखा रहेगा, या स्तंभ कंद लिखा रहेगा हिंदी में, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं जिंजर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, अदरक, ठीक है। तो अदरक भी स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम बोल सकते हैं हम, परिवर्तित तना, लेकिन इसको हम बोलते हैं रिजोम। रिजोम मतलब होता है प्रकंद, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अदरक और साथ ही साथ हल्दी, दोनों के दोनों क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें दोनों के दोनों सेम है, रिजोम, जिसको हम मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। तो पहले तो आप इतना को याद रख लो कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ओनियन, गार्लिक, शुगर केन, ये सब के सब मॉडिफाइड स्टेम है। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर आपको स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम न देकर के, आपको स्टेम में देकर के ये साइड में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूछा, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं इनके पूछे जाने के, ठीक है, जो ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है। तो रिजोम मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रकंद, ठीक है। इसके बाद में
टर्मरिक, हल्दी भी क्या है, प्रकंद, उसमें हम क्या खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, जिसको हम प्रकंद बोलते हैं, ठीक है। ओनियन की बात करते हैं, ओनियन जो होता है प्याज, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ये भी स्टेम है। बल्ब इसमें खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शल्क कंद, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही हम बात करें गार्लिक की, तो गार्लिक भी क्या है, गार्लिक भी स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। बल्ब वो भी मतलब क्या है, शल्क कंद है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि शुगर केन, ठीक है, शुगर केन जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली गन्ना भी बोलते हैं, है ना। तो ये गन्ना जो है ये बेसिकली किसके कैटेगरी में आएगा, ये भी स्टेम की कैटेगरी में आता है, इसको आपको याद रखना है। और सिंपली बस इसको स्टेम याद रखना है, तना इसमें हम जो है खाते हैं, बाकी इस टाइप के नाम इसमें नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। शुगर केन मतलब सिंपली क्या है, स्टेम। तो स्टेम में हमने, और यही आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जितना भी मैंने आपको लिस्ट में दिया है जनरली क्वेश्चन इसी के अंदर से ही पूछे गए हैं, चाहे ऑल इंडिया के एग्जाम हो, चाहे स्टेट के एग्जाम हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जनरली क्वेश्चन पूछे आते हैं तो इन्हीं के अंदर से ही पूछे आते हैं। तो 6 चीजें, पोटैटो मतलब आलू, ठीक है, जिंजर मतलब अदरक, टर्मरिक हल्दी, ओनियन प्याज, गार्लिक लहसुन, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका शुगर केन मतलब गन्ना, ये सारे के सारे स्टेम है, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि जिंजर और टर्मरिक, अदरक और हल्दी क्या है आपका, बेसिकली आपका प्रकंद है, और ओनियन और गार्लिक आपका शलकंद है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रूट, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसमें हम उसके रूट को खाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, स्वीट पोटैटो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, पोटैटो जो है, केवल अगर पोटैटो पूछा तो स्टेम, जिसमें हम ट्यूबर बोल रहे हैं, ठीक है, स्तंभकंद बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्वीट पोटैटो लिखा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि स्वीट पोटैटो जैसे ही पूछेगा आपको, तो आपको लगा के आना है रूट, गलती से भी आपको स्टेम नहीं लगा दे रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पोटैटो ना पूछ करके आपको स्वीट पोटैटो पूछ देता है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेडिश की बात करते हैं, मूली की बात करते हैं। मूली क्या है, वो भी जड़ है, हम मूली में क्या खाते हैं, उसके उस प्लांट के जड़ को खाते हैं, ठीक है, रूट को खाते हैं। कैरेट में हम क्या खाते हैं, गाजर, गाजर में भी हम क्या खाते हैं, उसके रूट को खाते हैं। और इसके अलावा टर्निप, सलजम जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हम क्या खाते हैं, रूट को खाते हैं। तो कौन कौन से 4 हो गए रूट में जो इंपॉर्टेंट है, आपका रेडिश जो है, मूली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, कैरेट मतलब गाजर, और टर्निप मतलब शलजम, इन सब में हम रूट को खाते हैं। ये चारों को आपको अभी के अभी जो है याद रख लेना है माइंड में, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं टोमेटो, ब्रिंजल, व्हीट, स्वीट कॉर्न। टोमेटो मतलब टमाटर, आपको मालूम ही है, उसको फ्रूट के तौर पर हम जो खाते हैं। टोमेटो क्या होता है, फ्रूट विथ सीड होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो जनरली हम फ्रूट ही बोल रहे हैं, फल है वो। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब क्या, ब्रिंजल को बेसिकली एग प्लांट बोलते हैं। इंग्लिश के जो उसमें रहेगा, उसमें आपको ब्रिंजल न लिख के दिखेगा एग प्लांट, मैंने आसानी समझने के लिए वहाँ ब्रिंजल लिख दिया है, एग प्लांट या फिर बैंगन आपको हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वो क्या है, फ्रूट है, क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। इंग्लिश में उसको हम एग प्लांट बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। वीट, गेहूं की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, वीट जो होता है ना, ये फ्रूट होता है, ठीक है, ये जो है सीड नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये अगर इसका हम जो है इसके बनावट को अगर देखेंगे, जब बनता है तब देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ओवरी वाला सेक्शन है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है, ठीक है, किसमें, वीट में। देखो 2 चीजें होती हैं, हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा, जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी, ठीक है, अंडाशय जिसको हम बोलते हैं, ये फ्रूट के रूप में डेवलप होता है, ठीक है, जबकि ओवा जो है, ओवा सीड के रूप में क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जो वीट होता है वो एक्चुअली में ओवरी ही कन्वर्ट हुआ है। तो ओवरी जिसमें कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो एग है, ओवा जो है, वो कन्वर्ट होता है तो उससे क्या बनता है, सीड बनता है। तो वीट जो है, गेहूं का जो दाना है, ये बीज नहीं है, आपको इस बात को याद रखना है, वो फ्रूट है, उसमें हम फ्रूट को खाते हैं, इस बात को क्लियर रखना है। स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो स्वीट कॉर्न भी क्या है, फ्रूट है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्लोव्स के बारे में बात करते हैं। क्लोव्स जो होता है, ठीक है, जिसको हम लौंग बोलते हैं, ये फ्लावर बड कलिका होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कलिका होता है, फ्लावर नहीं होता, कलिका होता है, फ्लावर बड मतलब कलिका हम बोलते हैं। कैबेज की जब हम बात करते हैं, कैबेज मतलब क्या, कैबेज देखिए, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, ये गोभी के ही टाइप है। तो कैबेज की बात करें तो उसमें हम क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, मतलब पत्ता गोभी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, ठीक है। तो फूल गोभी में
क्या होते हैं, आपको खूब सारे जो हैं उसमें अलग अलग सेक्शन जो है बने हुए दिखते हैं। वो एक्चुअली में क्या है, एक फ्लावर नहीं है, वो फ्लावर का बेसिकली क्या है, पूरा ग्रुप है, खूब सारे फ्लावर होते हैं, तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं उस पार्ट को। जब बहुत सारे फ्लावर एक साथ आते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, मतलब पुष्प गुच्छ बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्यूमिन, जीरा, ये भी पूछा जाता है। तो क्यूमिन बेसिकली क्या होता है, सीड होता है, बीज होता है। इसके अलावा जो है सैफरन, केसर भी पूछता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिएगा। सैफरन, केसर में बेसिकली हम स्टाइल और स्टिग्मा अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर वाला जो हिस्सा होता है, जो प्लांट का एक प्रकार से बोल सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन जो है उसका, उसको हम जो है वहां पर खाते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सैफरन में हम बेसिकली क्या खाते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसको हम बोलते हैं, और आपका पुंकेसर बोलते हैं, उसको हम जो है वहां पर ग्रहण करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पीएससी में प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो इससे बेस्ड क्वेश्चन जो है आएगा, तो हम वहां पर जो है उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ओनियन, गार्लिक और शुगर केन, ये सब स्टेम है। रेडिश, स्वीट पोटैटो, कैरेट और आपका टर्निप ये रूट है। टमाटो, ब्रिंजल, व्हीट, स्वीट कॉर्न ये सब आपके क्या है, ये आपके हैं फ्रूट। और उसके बाद में क्लोव्स फ्लावर बड होता है, कैबेज लीफ होता है, कॉलीफ्लावर इन्फ्लोरेसेंस होता है, और क्यूमिन होता है आपका सीड, और सैफरन होता है आपका स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है, वर्तिकाग्र और पुंकेसर। ये हो गया किसके बारे में, आपका पार्ट ऑफ प्लांट एज ए फूड। अच्छा, हमारी कुछ लाइव क्लासेस भी होंगी, उसमें हम जो है बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, हम जो है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए कि बेसिकली जिंजर का जो टेस्ट होता है शार्प, वो क्यों होता है, ठीक है, या टर्मरिक का जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है वो कैसे होता है, क्या उसमें केमिकल पाया जाता है, गाजर में क्या पाया जाता है ऐसा, ठीक है, जो विटामिन ए से युक्त होता है। तो ऐसी कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे हम वहाँ पर, जो कि पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा जो है फाइटो हार्मोन्स के बारे में। फाइटो हार्मोन्स जिसको बेसिकली हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इट कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, बेसिकली दे आर आल्सो रिफर्ड एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन और फाइटो हार्मोन। मतलब हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो तरीके थे, कौन कौन से, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा जो आपका था वो था हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा, जिसमें हम तमाम बॉडी के जितने भी ग्रंथि हैं, ग्लैंड्स हैं, उसके बारे में हमने जो है वहां पर डिस्कस किया। नाउ प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके जरिए प्लांट क्या करते हैं, बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसमें दो टाइप के हार्मोन बेसिकली पाए जाते हैं। तो प्लांट हार्मोन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो बेसिकली वृद्धि पादक हार्मोन, और एक जो है वृद्धि जो मतलब एक प्रकार से हम बोलते हैं वृद्धि नियामक की तरफ में है, ये जो है ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। एक जो है वृद्धि को प्रमोट करेगा, प्रेरित करेगा, तो एक उसमें अवरोध पैदा करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना, एक ग्रोथ प्रमोटर होगा, प्रेरित करने वाला, और एक निषिद्ध करने वाला, उसको रोकने वाला। अब इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन से हैं, तो मेनली देखो है तो खूब सारे 9-10 ठो हैं, लेकिन आपको 5 जो है बेसिक हैं उसको याद रखना है, जनरली क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जाएंगे। तो ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर 3 हार्मोन कौन कौन से, पहला तो है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकिन्स और तीसरा है जिब्रेलिन्स, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑक्सिन, साइटोकिन्स और जिब्रेलिन, ACG आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, बेसिकली ये वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो रोकने का काम करते हैं, निषिद्ध करते हैं। तो उसमें मेनली तो एब्सिसिक एसिड को मैं 4th नंबर पे रख रहा हूं। इथाइलिन जो है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, इथाइलिन को हम दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए कई बुक में आपको ये ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में दिया रहेगा, और कई बुक में उसको दोनों कैटेगरी में रखता है। तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये ग्रोथ इनहिबिटर के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए आपको याद रखना है। प्रेरित भी करता है और रुकावट भी डालता है। तो इथाइलिन को ना हम दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो नाम ही पूछेगा, नाम, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, पहले तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से जो है प्लांट हार्मोन है या नहीं है, ठीक है। आपको मान लो पूछेगा कि इनमें से कौन से प्लांट हार्मोन बेसिकली हैं, तो उसमें आपको क्या करेगा कि उसमें ह्यूमन के भी हार्मोन को मिक्स कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल
एड्रेनलिन को मिक्स कर दिया, ठीक है, या एस्ट्रोजन को मिक्स कर दिया, और उसमें आपको कोई एक ऑप्शन दे देगा और उसमें से कोई एक है पूछेगा तो आप लगा लेंगे। अब इसमें से नहीं है पूछेगा तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दे देंगे और ह्यूमन का ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे करके आपको वो मिक्सअप करेगा, जंबल करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये 5 हार्मोन के नाम, यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है कि कौन सा ग्रोथ प्रमोटर है, कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर है, ऐसे करके पूछ सकता है आपको, या दोनों, अगर दोनों में पूछेगा तो इथाइलिन को याद रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि ऑक्सिन जो है बेसिकली एक उसमें से हार्मोन है 2,4-D हार्मोन, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। इसको हम वीडीसाइड भी बोलते हैं, खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन जो होता है ना, इसमें 2,4-D नाम का एक जो है हार्मोन है या केमिकल बोल लीजिए, ये वीडीसाइड खरपतवार नाशी की तरह काम करता है और ये ऑक्सिन है। ये इसको बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको आपको याद रखना है कि 2,4-D एक केमिकल है जो कि वीडीसाइड है। वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशी, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स, क्रॉप में जो भी फसल में जो भी हमको जरूरत नहीं है, अवांछनीय पौधे हैं, उसको हम वीड्स बोलते हैं, और उसको खत्म करने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक प्रकार का ऑक्सिन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पूछा जाता है। अच्छा, ऑक्सिन जो है ना, जो नए प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्लांट जो है ग्रोथ करा रहे हो, मान लो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब है, गुलाब को आपको जो है कलम करके आपको क्या करना है, गुलाब के पौधे को जो है बेसिकली ग्रोथ कराना है, तो उसको हम ऑक्सिन में डुबाते हैं पहले, उसको प्लांटेड करने से पहले। तो ऑक्सिन जो है ना, वो क्या करता है, रूट को ग्रोथ कराने के लिए जो है हेल्प करता है। तो ये सारे ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन जो है ना, ये एक प्रकार से एपिकल मूवमेंट कराता है, मतलब प्लांट को लंबा होने के लिए ये जो है मदद करता है। साइटोकिनिन्स क्या होता है ना, साइड से बढ़ाने के लिए मदद करता है। साइटोकिनिन्स जो है ना, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपको पूछता है इथाइलिन के बारे में, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है गैसीय हार्मोन है, ऐसे पूछेगा, गैसियस हार्मोन। तो आपको याद रखना है जो इथाइलिन होता है ये गैसीय हार्मोन है, और ये राइपनिंग ऑफ फूड और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सॉरी, ठीक है, मतलब ऐसे जो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है, और वो गैसीय हार्मोन भी है पूछेगा तो आपको इथाइलिन। तो इथाइलिन से 2 क्वेश्चन, फलों को पकाने वाला हार्मोन तो इथाइलिन, कौन सा गैसीय हार्मोन है तो एथिलीन, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो कौन सा मैं बोला कि फलों को पकाने वाला एथिलीन, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बेसिकली कौन सा गैसीय हार्मोन है, तो वो आपको याद रखना है, वो भी एथिलीन है, ठीक है। अच्छा, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है, इस बात को आपको याद रखना है, ये वृद्धि को क्या करता है, अवरोध करता है, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाने से क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये बीज को डोरमेंट बना के रखता है, बोलने का मतलब बेसिकली देखो बीज क्या होता है, बीज को प्रसुप्त अवस्था और सुसुप्त अवस्था, ठीक है, मतलब एक प्रकार से बोले कि सक्रिय कर देना बीज को अंकुरित होने के लिए, और रोक देना उसको प्रसुप्त अवस्था बोलते हैं। तो क्योंकि ये इनहिबिटर है, ये ग्रोथ होने नहीं देता, तो ये उसको क्या रखता है, प्रसुप्त अवस्था में रखता है, सीड को डोरमेंट रखता है। तो हालांकि उतना डिटेल में आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछता, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको आप फिर से रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको अभी के अभी याद हो जाए। देखो, ये जो हार्मोन है ये प्लांट के हार्मोन्स है, ये आपको पहले तो नाम याद रखना है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इसमें से जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रेरित करते हैं वृद्धि को, वो ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर रोकने वाले हैं, निषिद्ध करने वाले हैं ग्रोथ को, ये आपको याद रखना है। एथिलीन को हम दोनों कैटेगरी में रखते हैं, ग्रोथ में भी रखते हैं और इनहिबिटर में रखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जो है फ्लो डायग्राम में आपको इथिलीन जो है इनहिबिटर के तौर पर दिख रहा है, लेकिन एज वेल एज आपको ये माइंड में रखना है कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिटर और प्रमोटर, प्रेरित करने वाला और निषिद्ध करने वाला दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो एथिलीन। इसके अलावा गैसीय हार्मोन पूछा तो गैसीय पादप हार्मोन पूछा तो एथिलीन, और अगर आपको पूछा कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है तो एथिलीन, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सिन 2,4-D पूछा तो खरपतवारनाशी होता है, और ये एक प्रकार का क्या है, ऑक्सिन है, मतलब हार्मोन है, ये आपको पूछेगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑक्सिन जो है बेसिकली प्लांट की लंबाई वगैरह को ग्रोथ कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ये हमने
बेसिकली बात कर ली किसके बारे में, फाइटो हार्मोन्स के बारे में जो है यहाँ पर हमने डिटेल में बात कर ली। तो हमने आज के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन को कवर किया है। अगले टॉपिक में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, अगले वीडियो में बेसिकली प्लांट और एनिमल के रिप्रोडक्शन के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो कुछ टॉपिक बचे रहेंगे उसको हम लाइव क्लास में कवर करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन आने के आसार सबसे ज़्यादा होते हैं, और मे भी कि आने वाले प्रीलिम्स में वहां से क्वेश्चन फंस जाए। तो लाइव क्लासेस जो आपकी होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे, जो हो चुका है उसको भी शॉर्ट में रिव्यू करेंगे, और जो नहीं भी हुआ है, जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा सेक्शन, उसको भी हम वहां पर जो है लाइव में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लांट रिप्रोडक्शन का एक वीडियो आपका आएगा जिसमें हम रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे, उसके बाद मिलेंगे हम लाइव क्लास में। थैंक यू।